हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम सीमा यादव। आज हम आप लोगों का बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि बायोलॉजी शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नए सत्र में नए सिलेबस को जान लें, क्योंकि इस कोरोना महामारी के वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हमारी बोर्ड की परीक्षा से कुछ पार्ट को, कुछ चैप्टर को निकाल दिया गया है। सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। ठीक है, जिन सिलेबस को कम कर दिया गया है उनको निकाल के बाकी जिस सिलेबस को हमको पढ़नी है उसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी रेडी हो जाइए। ओके, तो पहले हम देखते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान परीक्षा पाठ्यक्रम सत्र 2020-2021 का नवीन पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें पहले की तरह ही है 5 यूनिट। ठीक है, यूनिट 5 यूनिट में है और पहले की तरह ही यूनिट में जो जो चीज़ें थी वो वही हैं। जैसे जनन है, पहला जो यूनिट है हमारा जनन है, जिसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, सेकंड है आनुवंशिकी और विकास, जिसमें से हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। थर्ड है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, एंड 5 जो हमारा लास्ट यूनिट है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन हमारे होंगे बोर्ड में। ओके, अभी हम लोग जान लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़नी है, किसको हटाया गया है, इसके बारे में भी हम बता देंगे आप लोगों को। अभी धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, तो हम लोगों को जो यूनिट फर्स्ट जनन में पहला जो चैप्टर पढ़नी है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है, ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पढ़नी है कि पुष्प की संरचना कैसे होती है, नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ये सारे पुष्प में पढ़ने हैं। ठीक है, पुष्प में किस प्रकार से द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, अनिषेक जनन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमको किस में पढ़ना है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो पिछले सिलेबस में था उन सब को हमको यहाँ पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो दूसरा चैप्टर हम लोगों का मानव जनन। ठीक है, अब जनन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी हमको यहाँ पढ़नी है मानव जनन में। ठीक है, अगला है हम लोगों का जनन स्वास्थ्य। अब जनन से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा रोग होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। ठीक है, और जनन जो स्वास्थ्य है ये एक्चुअली में मानव जनन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़नी है यूनिट सेकेंड, जो कि आनुवंशिकी और विकास है। ठीक है, आनुवंशिकी और विकास में हम लोगों को 2 चैप्टर्स हैं। जनन में 3 चैप्टर पढ़नी है, आनुवंशिकी और विकास में 2 चैप्टर है। पहला है वंशागत और विविधता, मेंडेलियन वंशागत, मेंडलियन अनुपात में विचलन। अब मेंडल से रिलेटेड जो भी नियम है, उन्होंने क्या अनुप्रयोग किया, किस तरीके से उन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया, इन सब के बारे में हमको यहाँ डिस्कस करनी है। ओके, 5 है वंशागत का आणविक आधार। अब वंशागत का आणविक आधार क्या होता है इसमें पढ़ना, तो इसमें मुख्य रूप से हमको डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर को पढ़नी है। डीएनए और आरएनए में प्रयुक्त हुए नाइट्रोजनीय समाचार के बारे में पढ़नी है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को सिलेबस समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद यूनिट थर्ड में जीव विज्ञान और मानव कल्याण है। जो यूनिट थर्ड हमारा जीव विज्ञान और मानव कल्याण है, इसमें भी हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़नी है। इससे पहले 3 चैप्टर पढ़ना था।
अभी इसमें 2 चैप्टर पढ़नी है। एक है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़नी है, मानव कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और उनमें कौन कौन से कितने प्रकार के रोग होते हैं, कौन वायरस से होने वाले रोग है, कौन बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, कौन फंजाई से रोग होता है, कौन प्रोटोजोआ से रोग होता है। इन सब के बारे में यहाँ मुख्यतः डिस्कस होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा वह नेक्स्ट चैप्टर है 7th चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब मानव कल्याण में किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है, इनके बारे में हमको इसमें पढ़नी है। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वह यूनिट 4 है। ठीक है, यूनिट 4 जो कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और इनके अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ेंगे 2 चैप्टर। एक है जो कि 8वां चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है, उसमें कौन कौन से प्रक्रम यूज होते हैं, इनके बारे में पढ़नी है। ठीक है, अब इसी में जैव इंजीनियरिंग जो भी है, जो भी चैप्टर्स हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है और उसको हमको पढ़नी है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब जैव प्रौद्योगिकी क्या है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इनके बारे में हमको यहाँ पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का यूनिट 5 है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। यूनिट 5 हम लोग का क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें हम लोग को 2 चैप्टर्स पढ़नी है। ठीक है, पहला जो है जीव और पर्यावरण और दूसरा चैप्टर जो पढ़नी है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे सिलेबस में हैं, ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। ओनली हम लोगों को 11 चैप्टर पढ़नी है। ठीक है, 5 यूनिट है और 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन 11 चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और टाइम अगर मिला तो जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं वो चैप्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हम पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे, पहला क्लास जो स्टार्ट करेंगे वह होगा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मुख्य टॉपिक होगा पुष्प की संरचना, क्योंकि जनन होने के लिए उसकी संरचना के बारे में जानना सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, जो चैप्टर निकाल दिए गए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा यूनिट 1 था उसमें पहला ही चैप्टर था जीवों में जनन, जिसको बोर्ड ने इस बार सिलेबस में नहीं रखा है, लेकिन आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर यूनिट 2 से निकाला गया है वो है विकास। विकास में लैमार्क का, डार्विन का, नव डार्विनवाद का, जैसे मानव का या जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है उन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये भी हमारे लिए, आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो है यूनिट 3 से निकाली गई है जो चैप्टर, वह है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है, इसको हमारे चैप्टर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन ये भी अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूरी है, पढ़ सकते हैं। और अगला जो यूनिट 5 से 4 यूनिट से कोई चैप्टर नहीं निकाले गए हैं। यूनिट 5 से जो 2 चैप्टर निकाले गए हैं, एक पारितंत्र को निकाला गया है, दूसरा पर्यावरण के मुद्दे निकाले गए हैं। ठीक है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस को कम करने के लिए कोरोना महामारी के वजह से। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को पढ़े नहीं। हो सकता है अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र में रख के, बोर्ड एग्ज़ाम को नज़र में रख के पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बस पास होना चाह रहे हैं, तब तो आप इन चैप्टरों को नहीं पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इन चैप्टर से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे। ओके, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आगे आप कंपटीशन बीट करें
कंपटीशन में अच्छे नंबर आएं और आप आगे सक्सेस हो सकें, तो आप इन चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं आनुवंशिकी, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन अधिक उठाया जाता है, तो आप इन सबकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और आशा करते हैं आज आपको सिलेबस समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम आपको नए सिरे से, नए चैप्टर से, नए सिलेबस से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग एक बार अपने बुक में देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने हैं। एक बार खुद से जब पढ़े रहेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।